जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है भगवान से। आज जो है एक नया विषय लेके आई हूँ। नया क्या, पुराना विषय है, आँखों की समस्या के लिए। आँखों के बारे में आजकल अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, और इतना ज़्यादा लोग मोबाइल का यूज करते हैं, कंप्यूटर का, और जो है खान पान भी ऐसे ही है लोगों का। तो उसमें जो है आँखों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो आप योग और प्राणायाम करिए। जब अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो वैसे भी आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन ये सब अधिकतर कोई करता नहीं है। तो और जो योग से जुड़े हैं उनकी आंखें अच्छी हैं, मैं गारंटी। मेरे भी चश्मा लगा था, 17-18 साल की थी तभी लग गया था। लेकिन मैंने तो अपना चश्मा हटा दिया। कम से कम 8-9 साल से मैंने चश्मा नहीं लगाया है। पहले नहीं योग करती थी तो लगाती थी। जो लोग मेरा पहले मुझे पहले से जानते हो, देखते रहे होंगे कि हमेशा मेरे चश्मा लगा रहता था। 1 मिनट के लिए मैं चश्मा उतारती थी तो मेरा सिर जो है ऐसे चकराने लगता था। लेकिन अब मुझे कोई भी चश्मा लगाए नहीं देखता है, क्योंकि मेरा चश्मा हट गया है। मैंने 8-9 साल लगभग हो रहे हैं चश्मा नहीं लगाया है। मेरे पास है भी नहीं चश्मा। कभी फैशन में अगर लगा लिया, कहीं आई गई धूप वाला, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे नंबर वाला चश्मा नहीं है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम करिए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ अनुलोम विलोम। देखिए, हाथों में वायु मुद्रा लगा लीजिए। ऐसे अंगूठे बगल वाली उंगली मोड़ेंगे, अंगूठे के टाप से दबा देंगे, दाहिना नासिका दबाएंगे, दाहिना नासिका दबाएंगे, बाएं से पूरी सांस भरेंगे, बायां नासिका दबाएंगे, दाहिने से पूरी सांस निकालेंगे। जिससे सांस निकालेंगे उसी से फिर सांस भरेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से ही भरेंगे। जिससे निकालेंगे उसी से सांस भरना है। देखिए, आंखें बंद रहेंगी। और अगर आँख में दिक्कत है तो पूरा ध्यान आँखों पे लगाइए कि मेरे आँखें अच्छी हो रही हैं, मेरी आँखों में कोई बीमारी नहीं है, मेरा चश्मा हट रहा है। ऐसे अगर आप सोचते रहेंगे तो बहुत जल्दी हट जाएगा। और कहीं भी कोई बीमारी हो तो उस पर ध्यान अपना लगा के अगर अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो ज़्यादा लाभ होता है। नहीं तो आप कोई मंत्र अपना मन में, ओम है, राम है, शिव है, कोई मंत्र जपते हुए करेंगे तो आपका भजन भी होता रहेगा, योग प्राणायाम भी होता रहेगा। तो ये है अनुलोम विलोम, इससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और दूसरा है कपालभाति। तो किसी दिन बैठूंगी मैट बिछा के तो अच्छे से बताऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे बैठी हूँ सोफे पे। तो कपालभाति में कोई मुद्रा लगा लीजिए, वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा है, या ये दोनों, जो ये उंगली दबाएं, ये दोनों मिला देंगे ऐसे अंगूठे से, तो ये अपान वायु मुद्रा है। तो कोई मुद्रा लगा के ऐसे घुटने पे आप रख लीजिए। अभी शायद नहीं दिख रहा घुटना, क्योंकि मैं ऐसे सोफे बैठ गई हूँ। मैट बिछा के कायदे से एक दिन वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए, पेट अंदर, सांस बाहर। पेट अंदर सांस सिर्फ बाहर फेंकना है, सांस छोड़ना, फेंकना है, सांस अंदर लेना नहीं है। लेने के लिए तो स्वतः ही जितना जाना होगा चला जाएगा, बस आपको सांस छोड़ने फेंकने में बाहर ध्यान देना। देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको कोई जल्दी बीमारी आएगी ही नहीं, ना पेट संबंधित, आँखों संबंधित, और जो है कहीं भी कोई दर्द तकलीफ, कहीं कोई गांठ नहीं होगी। किसी का अगर कोई गांठ वगैरह है तो आप कपालभाति करिए, ठीक हो जाता है। ऐसे तो आप नॉर्मली 15-20 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, 15-20 मिनट कपालभाति कर लीजिए। लेकिन अगर किसी को कोई असाध्य बीमारी है तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटा करना चाहिए अनुलोम विलोम कपालभाति। अगर कैंसर तक की बीमारी जो है एकदम ठीक हो जाती है, जिसको लकवा है, वो भी बीमारी अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाती है। लेकिन सब्र करना पड़ता है, कि 1-2 दिन की बात नहीं है, महीनों लग जाते हैं। आप अच्छे से करिए और एकदम ये सोच के करिए कि हमारा ठीक होना है तो ज़रूर ठीक होता है। उसके लिए एकदम जुट जाना पड़ता है। किसी का साथ बीमारी है
तो जो है 2-2 3-3 घंटे आप करिए तो लाभ होता है। दवा अपना चालू रखिए, जो भी दवा चल रहा है, और उसके बाद प्राणायाम आप करते रहिए, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो अब मैं फिर वापस आ रही हूँ अपनी बात पे, आँखों की समस्या पे। तो उसके लिए देखिए एक पॉइंट भी है, ये हमारा अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, यहाँ पे आँखों का पॉइंट है, इसको आप ऐसे दबाइए। किसी किसी का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप अगर आँख में दिक्कत है आप दबाएंगे तो जो सही जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे इतना ज़्यादा सुई जैसे चुभने का दर्द होता है। तो आप ऐसे थोड़ा ढूंढ भी लीजिए, किसी का यहाँ होगा, किसी के यहाँ, मतलब ढूंढने से मिल जाता है। तो जो है वैसे तो यही है आँखों के पॉइंट। यहाँ आप दबाइए, सुबह दोपहर शाम रात में सोते समय दबा लें। यह है कि खाना खा के तुरंत नहीं दबाना है, खाने के 1 घंटे बाद। वैसे सुबह खाली पेट दबा लीजिए बिस्तर में ही बैठ के, फिर जो है नाश्ते के पहले दबा लीजिए, खाने के पहले दबा, रात में खाने के पहले दबा लीजिए, या सोते समय दबा लीजिए, तो बहुत है 3-4 बार। और जो है एक मतलब नुस्खा ये भी है, धनिया नहीं सॉरी, एक है मिश्री और सौंफ और बादाम, जैसे बराबर मात्रा में ले लीजिए। 100 ग्राम अगर मिश्री है तो 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम जो है मिश्री रहेगी, वो भी धागे वाली जो आती है, मतलब वो छोटे छोटे जो क्रिस्टल वाले आते हैं वो नहीं, धागे वाली मिश्री। सबको बराबर मात्रा में मिला के पीस लीजिए। सौंफ भी मोटी वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है। और ये ध्यान रखिए कि धुली हुई कोई चीज़ ना हो, सौंफ हो भी आजकल रस निकाला हुआ आता है, मतलब मसाले भी, तो अच्छी हो। और उसको पीस लीजिए, पीस के किसी डिब्बे में रख लीजिए। और 1 चम्मच सुबह उसको खा के, चाहे बच्चों को खाना हो आप खाना हो, उसके बाद 1 गिलास दूध पी लीजिए। सुबह शाम अगर दोनों बार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 1 बार ही ले लीजिए और दूध पी लीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये नुस्खा बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस्तेमाल करिए और जो है फिर बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ है। और कोई नुकसान की चीज़ भी नहीं है, ना ये पॉइंट दबाने में आपको कोई नुकसान है, और ना जो है ये मतलब नुस्खा जो बताएं इसको इस्तेमाल करने में भी अच्छी चीज़ है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, और दूध भी कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। तो आप लोग इस्तेमाल करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें, और योग से ज़रूर जुड़ें। ये ऐसी चीज़ है कि बिना किसी पैसे के खर्च हुए हमको एकदम अच्छा स्वास्थ्य देगी, हम एकदम अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं योग के द्वारा। और सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, सुबह नहीं किसी को टाइम है शाम को करिए, शाम को नहीं टाइम है ऑफिस वालों को तो आप मॉर्निंग वॉक तो सबसे अच्छा है, सुबह उठ जाइए जल्दी 1 घंटा पहले वॉक कर लीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, वज़न भी कंट्रोल में रहेगा, हाथ पैर भी आपके चलते फिरते रहेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो घर में जानते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, जिनकी बहुत ज़्यादा आराम तलब ज़िंदगी है कि हमेशा बस उनको बैठे बैठे नाश्ता मिल गया, खाना मिल गया, आराम से टीवी देख रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, तो उनको आप खुद देखिए कि उनकी शारीरिक मतलब क्षमता कैसी है। वो मालूम, ऐसे मैंने कितने को देखा, वो चलने के लिए तरसते हैं, इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाता। अगर वेट नहीं भी बढ़ता है तो घुटने भी बेकार हो जाएंगे, कमर भी दर्द करेगा, सर्वाइकल भी हो जाएगा। तो जितना हम लोग एक्टिव रहेंगे, जितना हम लोग काम धाम करते रहेंगे ना, उतना स्वस्थ रहेंगे। कोई भी मशीन ला के रख दीजिए, या कोई साइकिल रख दीजिए, कोई मोटरसाइकिल रख दीजिए, उसको साल भर आप एकदम मत चलाइए, और फिर उसको जब साल भर बाद आप निकालेंगे ना तो उसकी क्या हालत है, स्टार्ट भी नहीं होगी वो। तो ऐसे हमारा शरीर है, जितना हम लोग काम करते रहेंगे, जितना आपको अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और अगर ये सोच लें कि हमको बस आराम करना है, हमारी ज़िंदगी आरामदायक ही रहे, तो एकदम समझ लीजिए कि हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, अपने बातों को विराम देती हूँ। आप लोग बस अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सभी के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम।